हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज की इस नए वीडियो में हम आपको स्वागत करते हैं। आज जो बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपका चैप्टर 4 से संबंधित है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यानी जो ऊंचाई आपका होगा आधार से कितना कम होगा? 7 सेंटीमीटर कम होगा। यदि कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं के बारे में क्या करना है? ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे आधार मानने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लिया गया है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम आधार को x मानते हैं। लिखेंगे माना कि आधार कितना होगा? x होगा। ठीक है, तो आधार से कितना कम है? 7 कम है। जो ऊंचाई आपका होगा तो x माइनस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे आपका कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का है, देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले से भी जानते आए हैं कि अगर समकोण त्रिभुज हो तो वहां पे एक पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखते हैं समकोण त्रिभुज को तीनों भुजा के बारे में कुछ कुछ ना कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे आधार x दिया गया है, क्लियर है। जो ऊंचाई आपका है वो x माइनस 7 है और कर्ण यहाँ पे कितना है? 13 है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके यहां से दो भुजा के मान क्या करेंगे? हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, क्लियर है। पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला बनता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां पे जो कर्ण देखते हैं वो आपका 13 सेंटीमीटर है ना। लंब जो आपका है x माइनस यहां से आपका 7 है, तो आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। और आधार केवल क्या है? केवल x है, तो ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा। 13 के लिए स्क्वायर करते हैं तो यहां से 169 बनेगा। ये a माइनस वी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पे जाएगा, जो कि यहां से बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 14x यहां से हो जाएगा, प्लस ये आपका x स्क्वायर यहां से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो आपका एक्यूरेट नंबर है उसको एक तरफ और x वाले को एक तरफ करेंगे, क्लियर है। तो यहां से आपका बनेगा, ध्यान देंगे, 169 माइनस ये 49 हो जाएगा, क्लियर है। और इस तरफ से देखते हैं क्या, तो एक आपका x स्क्वायर यहां पे है और x स्क्वायर यहां पे है, दोनों आपस में जुटेगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। पहले से आपका माइनस यहां से 14x है ना। अब इसे हम माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे 0 होगा और यहां से आपका केवल 12 यानी कि 120 बचेगा, क्लियर है यहां तक। और ये आपका हुआ 2x स्क्वायर माइनस यहां से 14x। अब क्या करते, इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे तो साइन यहां पे चेंज करेगा, यहां से आपका बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहां से माइनस में क्या होगा आपका 120। अब क्या करते हैं, दोनों में देखते हैं तो यहां से 2 कॉमन होता है, क्लियर है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में आपका 14 7 बार में आएगा और वो 60 बार में 120 आएगा। हम यहां से क्या करते हैं, 2 को बाहर कर लेते हैं, तो यहां से बचेगा x स्क्वायर माइनस यहां से 7x और यहां से केवल आपका 60 बनेगा और इक्वल में 0 हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, जब उस तरफ जाएगा डिवाइड के फॉर्म में, यानी कि 0/2 करेंगे तो आपका 0 होगा। इधर से बचेगा x स्क्वायर माइनस यहां से 7x और यहां से आपका माइनस 60 इक्वल 0। अब यहां से गुणनखंड तरीके से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, अब इसे हम तोड़ते हैं केवल 60 को, तो 60 को ऐसा तोड़ेंगे ना कि जोड़े या घटाए तो माइनस 7x आना चाहिए, ठीक है, और गुना करे तो आपका 60 आना चाहिए, है ना। तो यहां पे लिखते हैं x स्क्वायर, क्लियर है, और यहां से -12x और प्लस
यहां से आपका 5x हो जाएगा। क्लियर है? देखा जाए यहां से -12x प्लस 5x जब करेंगे काम तो -7x आएगा और इस तरफ से आपका -60 इक्वल 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम x कॉमन करते हैं तो x माइनस केवल ये 12 आपका होगा और प्लस यहां से 5 को कॉमन करते हैं तो x माइनस यहां से 12 इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखते हैं हम, यहां से दोनों आपका सेम है तो x माइनस आपका यहां से 12 और यहां से x प्लस हो गया ये 5 इक्वल 0। क्लियर है यहां तक? अब कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। x माइनस 12 के साथ काम करेंगे और एक आपका x प्लस 5 के साथ काम करेंगे और x का वैल्यू हम निकालते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं यहाँ पे x माइनस 12 इक्वल यहां से हो जाएगा तो यहां से जो x का वैल्यू निकला एक 12 हो गया। क्लियर है? और एक आपका है, ठीक है, x प्लस 5 है ना, x प्लस 5 इक्वल 0 तो यहां से जो वैल्यू निकला आपका -5। अब यहां से देखा जाए तो निगेटिव वाला आपका वैल्यू नहीं होगा, जो भी आपका होगा पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा, यानी x का वैल्यू हो गया यहां से 12। अब हमने क्या किया यहां से, है ना, आधार माना है केवल x, तो x के जगह पे यहां से आपका 12 हो जाएगा और यहां से जो ऊंचाई माना गया था आपका, ठीक है, वो आपका था x माइनस 7। क्लियर है? तो यहां से क्या करते हैं हम, x का वैल्यू पुट करते हैं, 12 माइनस यहां से 7 यानी केवल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका जो रहा टोटली ये कंप्लीट रहा, है ना। तो एक आपका ऊंचाई हो गया 5 और आधार आपका कितना हो गया? 12। पहले से कर्ण था यानी 2 भुजा पूछ रहा था, दोनों भुजा निकल चुका है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ये भी काफी आपका इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे जो दिया गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में एक गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें बताना है कि रोहन का वर्तमान आयु कितना होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, रोहन की माँ, तो रोहन की माँ का क्या करेंगे हम, एज मानेंगे। ठीक है ना, रोहन की माँ का एज मानेंगे, उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो दोनों के लिए काम करेंगे। तो रोहन की माँ का एज कितना होगा उसके हिसाब से बात करते हैं। क्लियर है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो किससे बड़ी है, तो रोहन से बड़ी है ना। तो यहां से लिखते हैं पहले हम, माना कि रोहन का वर्तमान आयु यहां से हम मान लेते हैं x। अब रहा माँ, तो माँ का वर्तमान आयु जो होगा 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्लियर है? अब कहा जाता है उनका आयु का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब आगे 360 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात करने का मतलब आगे के बारे में बात करता है। तो 3 वर्ष क्या करेंगे हम, ठीक है, रोहन के आयु में जोड़ेंगे और साथ में उसका जो माँ का एज है उसमें भी 3 वर्ष जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे अब से 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, अब से 3 वर्ष क्या हो जाएगा, पश्चात हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए तो जो रोहन का एज होगा, रोहन का जो आयु होगा वो आपका x प्लस 3 होगा और साथ में जो उसका माँ है उसका भी जो आयु होने वाला है वो कितना होगा, पहले से था आपका x प्लस 26 और 3 हम इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया x प्लस 29। क्लियर है? अब क्या करेंगे, हम दोनों का गुणनफल करेंगे, है ना। तो लिखेंगे यहां से प्रश्नानुसार, है ना, दोनों का गुणनफल, यानी पहले से था आपका रोहन के लिए x प्लस 3 और उसका जो माँ का एज है x प्लस कितना हो जाएगा, 29। कितना दे रखा है, दोनों का जो यहाँ पे है वो 360 है, लिखेंगे 300 यहाँ से 60, है ना। अब हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है?
तो x को अगर x से करेंगे तो यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर, x को करेंगे हम यहां से 29 से, तो 29x हो जाएगा। साथ में 3 को x से करेंगे तो यहां से 3x हो जाएगा, और 29 को 3 से करेंगे तो यहां से आपका बनेगा 87, है ना। क्या बनेगा आपका 87, 3 में करेंगे 9 और 3 दूना 6, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा 87, पहले से दे रखा है आपका 360, है ना। तो ये आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये जोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा 32x, है ना। और आपका पहले से था 87 और ये आपका 360 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस कर लेते हैं तो यहां से 10 में से अगर 7 जाता है तो 3, ये बचेगा आपका यहां से 15, 15 में से 8 जाएगा तो ये आपका बचेगा 7, है ना। और यहां से आपका हो जाएगा 2, यानी कि माइनस में 273। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसे हम फैक्टराइज करेंगे, है ना। यानी 273 को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, है ना। तो 273 तोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे रफ कर लेते हैं। कितना से डिवाइड लगेगा देखते हैं। ये 3 के पहाड़ा से लगेगा 9 बार में, ये 1 बार में। फिर आ जाइए यहाँ से, आपका होता है यहाँ से 3 के पहाड़ा से तो कट चुका है। अब ये 7 के टेबल में ये 13 बार में देख सकते हैं। तो यहाँ से आप करेंगे 13 7 91 हो जाएगा, तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 13 में ये करेंगे यहाँ से, 13 में 3 से 39, और 39 में से क्या करेंगे 7 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपका 32 आ ही जाएगा, है ना। यहाँ से करते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, प्लस हो जाएगा 39, क्योंकि प्लस में घटाएंगे 39, और यहाँ से आपका बनेगा -7, और पहले से 200 आपका कितना है 73 इक्वल 0 हो जाएगा, देख सकते हैं आप। माइनस करेंगे, अब यहाँ से रहा x आपका बाहर, तो x प्लस आपका बनेगा 39, है ना। और यहाँ से -7 को कॉमन करते हैं तो यहाँ से x प्लस कितना बनेगा, यहाँ से 39, कोई दिक्कत है नहीं, और इक्वल आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोनों आपका सेम है, x प्लस 39 और यहाँ से x माइनस केवल 7 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कंपेयर करेंगे। एक आपका बना x प्लस 39 और एक बना आपका x माइनस 7, ठीक है। तो बात करते हैं, x प्लस 39 इक्वल 0, x का वैल्यू जो आ गया -39, और एक आपका था x माइनस 7 इक्वल 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 7, ठीक है। तो देखा जाए x का वैल्यू एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में है, तो जो निगेटिव का मान होगा हम नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव वाला मान के बारे में बात करेंगे। देखें यहाँ से x का वैल्यू 7 है, तो हमने क्या रोहन के लिए वर्तमान आयु माना था, रोहन का वर्तमान आयु x माना था, तो x के हिसाब से आंसर क्या बनने वाला आपका 7 बनने वाला। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस कहा जा रहा था उसके हिसाब से है ना। रोहन की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सर कितना है, यहाँ पे 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या है, ऐसे दो संख्या ज्ञात करनी है, आपको दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग जो है 27, योग यानी कहने का मतलब है प्लस, ठीक है, यहाँ पे जोड़ने की बात कहा जा रहा है, और गुणनफल 182 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो संख्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक संख्या हम मानेंगे x और अगला संख्या जो मानेंगे 27 माइनस x, क्योंकि आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो 27 के बराबर ही होगा। तो यहां से लिखते हैं हम, ठीक है, माना कि पहली संख्या बराबर x, ठीक है। तो यहां से जो बनेगा दूसरी संख्या कितना बनेगा 27 माइनस x। क्लियर है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे ना तो 27 के बराबर होगा। ऐसा कई बार क्वेश्चंस पूछता भी है, तो ध्यान देंगे
जहां भी सम के बारे में, योगफल के बारे में बात करें तो हम ऐसे टर्म को मानेंगे, है ना। अब देखते हैं दोनों का गुणनफल, यानी लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न के पहले शर्त से। प्रश्नानुसार के हिसाब से बात करते हैं, दोनों का गुणनफल एक आपका पहले से है x और दूसरा रहा 27 माइनस x, बराबर में कितना हो गया 182। अब गुना कर लेते हैं तो यहाँ से 27x हो जाएगा और माइनस में x स्क्वायर बराबर 182। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इस जितना भी आपको टर्म नजर यहाँ पे आता है सबको इक्वल को उस तरफ लेके जाएंगे। जैसे उस तरफ लेके जाएंगे तो वहां पे साइन क्या करेगा, आपका चेंज करेगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा x स्क्वायर प्लस में और यह माइनस में आपका 27 हो जाएगा और पहले से प्लस में 182 बराबर में 0। ठीक है। अब रहा कि माइनस 27 को हम तोड़े तो गुना करे तो 182 आना चाहिए। क्लियर है। तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस 13 और माइनस 14 में तोड़े तो शायद काम बन जाएगा। अब गुना करके चेक कर सकते हैं, माइनस 13 माइनस आपका 14, जैसे कि 13 को 14 से गुना कर लेते हैं, 3 चौका 12, 3 1 5, यहाँ से 3 का 3, 1 का 1, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि हमसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस यहाँ से 13x और माइनस यहाँ से 14x प्लस में 182। क्लियर है। अब यहाँ से x को हम बाहर करते हैं तो x माइनस केवल 13 माइनस 14 को बाहर करते हैं, x माइनस केवल यहाँ से 14। क्लियर है जी, देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो अब क्या करते हैं, दोनों x माइनस 14 और x माइनस यहाँ से आपका यहाँ 13 आपका होगा, ध्यान दें यहाँ पे 13 हो जाएगा, है ना। अब दोनों में आपका सेम है, कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है। तो x माइनस यहाँ से 13 बाहर होगा तो यहाँ से बचेगा x माइनस आपका 14 बचेगा ना, क्योंकि दोनों देखते हैं सेम है, बाहर हो जाएगा तो यहाँ से x माइनस आपका 14 बचेगा। अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, यानी 0 के बराबर x माइनस 13 इक्वल 0, तो x बराबर केवल आपका बनेगा प्लस में 13 और यहाँ से x माइनस 14 इक्वल 0 तो बनेगा x बराबर केवल 14। यानी x का यहाँ पे डबल वैल्यू आ चुका है। ठीक है, एक 13 आया है और एक 14 आया है, तो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए यहाँ x का वैल्यू 13 रखेंगे तो यहाँ पे 14 बचेगा, अगर x का वैल्यू यहाँ 14 रखेंगे तो 13 बचेगा। इस तरह से आपके पास दो आंसर्स आ चुका है, पहले संख्या और दूसरी संख्या, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से इसे नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, आप नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यहाँ पे बात करते हैं चाल के बारे में, तो यहाँ पे दूरी तय करता है कितना, समान चाल से। ठीक है, उसके साथ यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, मतलब चाल में कुछ कमी करता है, ठीक है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें बताना है कि रेलगाड़ी का चाल क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम रेलगाड़ी का चाल मानेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं, माना कि रेल गाड़ी का चाल, ठीक है, क्या मान लेंगे हम, x मान लेते हैं। ठीक है, x मैंने मान लिया। अब यहां पे जो दूरी दे रखा है वो कितना है, तो 480 किलोमीटर है। तो आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, तो दूरी जो आपका है 480 और चाल यहां से क्या हो गया, x हो गया। ये आपका रहा फर्स्ट कंडीशंस के अनुसार। सेकेंड कंडीशंस क्या कहता है, यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, ठीक है, यानी कि चाल में क्या करना है, कमी करना है, यानी कि नया चाल यहां से बना, लिखेंगे नया चाल में क्या कहता है कि 8 किलोमीटर क्या करता है, कम करता है। कम करने का मतलब है कि माइनस, अगर ज्यादा कहता या अधिक कहता तो वहां पे क्या करते हम, प्लस करते। तो ये आपका नया चाल जो हो गया x माइनस 8 हो गया। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मूले के बारे में। तो यहां से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार में क्या देखते हैं कि वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, यानी कि जो पहले हमारे पास था
ठीक है, ये जो पहले था हमारे पास समय, इसमें क्या करेंगे हम 3 घंटा अधिक करेंगे, है ना। तो यहां से आपका बनेगा फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटा में चाल है। तो यहां से क्या करेंगे हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, है ना। यहां से बनेगा समय गुना चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका दूरी हो जाएगा। तो समय कितना है देख सकते हैं, समय जो आपका रहा 480 बटा में x, और इसमें जो कहता है कि 3 घंटा अधिक लेता है, तो प्लस में क्या करेंगे हम 3 करेंगे, है ना। और जो नया चाल बना वो क्या बना x माइनस 8, यहां से लिखेंगे x माइनस 8, और दूरी पहले से कितना है 480 किलोमीटर, है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, क्लियर है। तो एलसीएम लेंगे तो यहां से केवल x, और ये 480 प्लस में यहां से बनेगा आपका 3x, इधर की ओर देखते हैं, और इधर से है x माइनस 8, और ये आपका क्या रहा 480, है ना। अब हम क्या करते हैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस, यानी कि ये वाला जो है इसके साथ गुना हो जाएगा, इधर में बचेगा आपका 480x प्लस में 3x इधर से रहा, और इधर से x माइनस 8 और इक्वल में 480x। अब हम क्या करते हैं इसे बारी बारी से आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 480x को हम क्या करेंगे x से गुना करेंगे, यहाँ पे केवल x ही बचेगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या बचेगा आपका केवल x बचेगा, है ना, 480 ही रहेंगे यहाँ पे। अब क्या रहा 480 को x से गुना करेंगे 480x हो जाएगा, और 480 को हम माइनस 8 से गुना करते हैं तो ये आपका 0, 8 में 8 से 64 हो जाएगा, 64 का 4 और 8 में 4, ठीक है 32, और 32 और 6 क्या हो जाएगा आपका 38, है ना, इधर की ओर। और 3x में x से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x में करेंगे माइनस 8 से तो यहाँ से आपका माइनस 18 के 24x, क्लियर है। और इस तरफ से देखिए तो यहाँ से 480x, है ना। ये प्लस में है और ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका अगर हम सीधा करें इसे तो 3x स्क्वायर, क्लियर है, माइनस यहाँ से आपका 24x, है ना, और यहाँ से माइनस में 38, 40, इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए कुछ कॉमन हो रहा है क्या, यहाँ से हम 3 को बाहर कर लेते हैं, है ना, 3 को बाहर कर लेते हैं, केवल x स्क्वायर माइनस यहाँ से केवल 8x, और यहाँ से 3 को बाहर करते हैं तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, बचेगा तो 24 यहाँ से, तो 3 के 12 में 24 आपका 8 बार में, ठीक है, और ये आपका क्या बचेगा 0, यानी कि यहाँ से आपका 1200, है ना, 80 बचने वाला है, और यहाँ से इक्वल में 0। अब क्या करते हैं इसे हम उस तरफ लेके चले जाते हैं, क्लियर है। जब इसे उस तरफ लेके जाएंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा, तो ये आपका x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1200, यहाँ से क्या होगा आपका 80 इक्वल में 0, है, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब क्या करते हैं इसे हम फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे, यानी कि 1280 को क्या करने हमें तोड़ना है, और ऐसे तोड़ेंगे ना जिसका जो को फैक्टराइज करने पे बीच वाला टर्म हमारा आ जाए, मतलब जोड़ने या घटाने पे बीच वाला टर्म हमारा आ जाए, क्लियर है। तो 1280 को हम क्या करते हैं पहले तोड़ लेते हैं, है ना, लिखते हैं 1280, 2 के टेबल से तोड़ते हैं यहाँ पे आपका 640 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ते हैं आपका यहाँ 3 2 मतलब 320 हो जाएगा, फिर 2 से यानी कि 160 हो जाएगा, फिर 2 से आपका यानी कि यहाँ से आपका केवल 80 हो जाएगा, 2 से यानी कि 40 हो जाएगा, क्लियर है। आगे देख लेते हैं इस तरह से, 2 से यानी कि 20, यहाँ से देख सकते हैं आप 10, और 2 से यानी कि 5। इसे हम आपस में क्या करते हैं ऐसे मर्ज करेंगे ताकि हमारा जोड़ने घटाने पे, है ना, 1280 आ जाए। तो क्या करें पहले गुना करके देख लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है, और कुछ देखते हैं 16 दूना यहाँ से 32 हो जाता है ना, और यहाँ से देखते हैं, है ना, ये 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 दूना 40, यानी 40 में से अगर हम 32 को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा माइनस, वहां से आपका 8x आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम
एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आपका 40x है ना, और यहाँ से प्लस में आपका 32x और पहले से है 1280 इक्वल में 0। तो ये आपका x कॉमन होगा तो x माइनस केवल यहाँ से 40 बचेगा, प्लस में क्या करते हैं 32 को कॉमन करते हैं तो x माइनस केवल बचेगा आपका 40 इक्वल में 0। अब यहाँ देखते हैं कि दोनों आपका सेम है तो यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 40 केवल हो जाएगा और यहाँ से x प्लस केवल 32 इक्वल में 0 है ना। अब कंपेयर करेंगे तो x माइनस 40 इक्वल 0 तो x बराबर केवल 40 हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू निकल गया 40। और यहाँ से कंपेयर करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर निकलेगा माइनस में 32। तो निगेटिव वाला नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव वाला ही लेंगे। तो हम देखते एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था हम लोगों से, ठीक है ना। पूछा था कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, है ना। तो रेलगाड़ी की चाल आपका होगा, यहाँ से देखा जाए तो ये आपका x बराबर केवल 40 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। यहाँ पे क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, मतलब दो लोग हैं, एक का नाम है आपका जॉन है और एक का नाम क्या है जीवंती है। दोनों के पास मिलाकर कुल कंचे जो है ना वो 45 है। दोनों 5-5 कंचे मतलब खो देते हैं, उनसे भूल गया, ठीक है। तो अब उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हमें बताना है कि उनके पास कितने कंचे थे आरंभ में, स्टार्टर में कितने कंचे थे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंचे मान लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ से आप मान सकते हैं खुद से भी, कोई दिक्कत नहीं है। देखें सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x। तो जॉन के पास मान लिए तो यहाँ पे क्या करें, लिखेंगे जीवंती के पास कितना बच गया है, तो आप 45 माइनस x करेंगे, क्योंकि जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 45 के बराबर ही होगा। तो एक को हम x मान ले, अगला आपका क्या होगा 45 माइनस x होगा, है ना। अब कहता है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ये लिखेंगे, ठीक है, 5 कंचे खो देते हैं, मतलब उनसे भूल जाता है, खो देते हैं। तो अब जो बचा जॉन के पास क्या करेंगे, हम घटाएंगे, यानी x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे 5 कंचे खो दिए। और जीवंती के पास बात किया जाए तो उनसे भी 5 कंचे खो गए, पहले था 45 माइनस x, फिर माइनस 5 करेंगे, यानी कि 40 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब दोनों को गुणनफल, यानी कि यहाँ पे कहता है गुणनफल के बारे में, देख सकते हैं आप, गुणनफल के बारे में कहता है, यानी दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ से, क्लियर है, गुणनफल या प्रश्नानुसार, है ना। एक आपका रह जाएगा x माइनस 5 और एक रहेगा आपका 40 माइनस 5, इक्वल में कितना हो जाएगा 124, दो दे रखा है। अब आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे हम, x को 40 से करते हैं 40x और x को तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं माइनस 5 को 40 से, तो यहाँ से 40 5 है 200 माइनस 200 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 5 और माइनस x, यहाँ से आ जाएगा 5x, क्लियर है, बराबर में 124। अब देखते हैं जो सेम जाति का आपस में जोड़ते घटाते हैं, यहाँ देखते हैं कि 5x है और यहाँ पे 40x जोड़ेंगे तो ये आपका 45x हो जाएगा, और यहाँ से x स्क्वायर, ठीक है, और आपका यहाँ से माइनस 200 और ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि यहाँ से 124 इक्वल 0। अब थोड़ा इसे सीधा कर लेते हैं, यानी कि माइनस x स्क्वायर पहले कर लेते हैं और माइनस यहाँ से तो प्लस 45 से x आपका हो जाएगा। दोनों निगेटिव ही हैं, मतलब 200 आपका निगेटिव है और 124 निगेटिव है, दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी यहाँ से आपका बनेगा 324 इक्वल में 0। अब देखते हैं कि सर ये माइनस आपका आगे है, जो कि गुणनखंड में दिक्कत कर सकता है, वहां से माइनस को क्या करेंगे, हम कॉमन करेंगे।
जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये आपका तो होगा प्लस में और ये आपका होगा माइनस में और यहां से कितना होगा ये वाला प्लस में, ठीक है, बराबर में 0। देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसे गुणनखंड करते हैं, ठीक है, यानी 324 को तोड़ेंगे ऐसा कि जिसे आप क्या करो, जोड़े या घटाए तो यहाँ पे आपका 45x आ जाए। तो यहाँ पे तोड़ के हम बताते हैं आपको, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा पेन को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 324, 300 आपका कितना है, 24 है। देखते हैं, तो आप 2 से तोड़ लो तो ये 16 दूना 32, ये आपका 2 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ लो तो ये 8 और 1 81 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये 3 से टूटेगा तो ये आपका टूटेगा शायद 27 बार में, 27 से 81। फिर यहाँ से आप तोड़ लो 3 से तो आपका टूटेगा कितना बार में, 9 बार में। थोड़ा इसे हम आपस में घुमा के देखते हैं आता है कि नहीं। 2 दूना 4 और 4 तो 12, ठीक है। अब 12 और 27 जोड़ सकते हैं आप, उत्तर नहीं आ रहा है तो हम इसे और भी आगे तोड़ेंगे, ठीक है। 2 दूना 4, 4 में 3 से गुना करेंगे, 12 12 12 में 3 से 36 और 36 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो आपका 45 आ जाएगा। क्लियर है। तो हम यहाँ से -36 और -9 के फॉर्म में तोड़ेंगे ताकि आपका -45 आ जाए और गुना करेंगे तो प्लस में 324 आ जाए। क्लियर है। तो लिखते हैं आगे हम, है ना। आगे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 45x है और प्लस में 324 इक्वल 0, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आपका 36x और माइनस में यहाँ से 9x जोड़ लो, आपका 45 आ जाएगा। प्लस में 300 यहाँ से 24 हो जाएगा इक्वल में 0, ठीक है। x यहाँ से कॉमन करते हैं तो x माइनस केवल यहाँ से 36 बचता है। -9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से x और माइनस कॉमन किए तो यहाँ से आपको केवल 36 बचेगा, इक्वल क्या होगा 0। यानी x माइनस केवल 36 एक ले लिया मैंने और यहाँ से एक करेंगे x माइनस 9 इक्वल 0। कंपेयर कर लेते हैं, क्लियर है। कंपेयर करेंगे तो आपका बराबर में 0 तो x बराबर केवल 36 हो जाएगा और x माइनस 9 इक्वल 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 9। यानी कि यहाँ पे x का डबल वैल्यू आया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा बैकअप क्वेश्चंस आ जाते हैं। बैकअप में क्या है, हमने क्या क्या माना था, तो यहाँ पे हमने, है ना, जॉन के लिए x माना था, ठीक है, और जीवंती के लिए क्या माना था, है ना, 45 माइनस x। तो उस तरफ से हम क्या करते हैं, अगर यहाँ 9 रखते हैं तो आपका 36 होगा, मतलब एक आंसर आपको 9, दूसरा आपका 36, ठीक है। अगर आपको यहाँ 36 रखना है तो यहाँ पे आपका आंसर 9 होगा। यानी कि दोनों आंसर्स आपका सही है, आप आगे पीछे करके समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। x का एक वैल्यू आ गया आपका 9 और एक आ गया आपका 36, जो कि एक एक्यूरेट आंसर्स है, ठीक है। तो ये काफी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे। हमने हर एक्सरसाइज से, हर चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था यहाँ पे मैंने चुनकर आप लोग को बताया। प्लीज आप इसे देखें, ठीक है, और अगले वीडियो में मिलेंगे अगले VVI क्वेश्चंस के साथ। आज तक इतना, धन्यवाद।